हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के ज्ञान को मांगना। दानियल 5:11 में लिखा है, तेरे रज में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य बात भी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। मेरे प्रियो, दानिय्येल इस्राएली राजपुत्रों में से एक था जिसको राजा नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम पर चढ़ाई की थी तब उसे बंधुआई में यरूशलेम से बेबीलोन लेकर चला गया। और राजा नबूकदनेस्सर ने दानिय्येल का नाम बदल कर बेलतशस्सर रख दिया था, क्योंकि दानिय्येल में प्रकाश, प्रवीणता और जो बुद्धि ईश्वर में पाई जाती थी वह उसमें थी। प्रवीणता उसमें थी, यानी कि वह हर काम में उत्तम था। प्रियो, दानिय्येल बंधुआई में जाने के बाद भी परमेश्वर से प्रेम रखता था, क्योंकि वह बचपन से ही यानी कि उसका परिवार परमेश्वर को जानता था और दानिय्येल को परमेश्वर के वचन पर चलना सिखाया हुआ था। इसलिए जब वह बेबीलोन में गया जहाँ का रहना, खाना पीना बहुत ही अलग था, वह उस संकट के समय में यानी कि वह परीक्षा के समय भी परमेश्वर में वफादार रहा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अपनी बुद्धि से बढ़ा, जो ना तो उस देश के किसी व्यक्ति में, ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों में नहीं थी। जैसे कि जब सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन देकर उससे कहा था, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। तब सुलेमान परमेश्वर से कहता है, तूने मुझे ऐसे देश का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। इसलिए तू मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं तेरी इस प्रजा को संभाल सकूं और उनका न्याय बुद्धिमानी के साथ कर सकूं। तब परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान को अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया। फिर जब एक दिन राजा सुलेमान के पास दो औरतें एक जीवित बच्चे को लेकर आई और दोनों ने कहा, ये जीवित बच्चा मेरा है। जो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दिया था उसके द्वारा उसने न्याय किया, यानी उसने कहा, एक तलवार मेरे पास लेकर आओ और जीवित बच्चे को दो टुकड़े करके दोनों को आधा आधा दे दो। तब जैसे ही उस जीवित बच्चे की मां ने सुना तो वह अपने बच्चे के लिए स्नेह से बढ़ गई और राजा सुलेमान से कहने लगी, इस बच्चे को मत मारो, इसे इस स्त्री को दे दो। इस बात के कारण राजा सुलेमान ने जान लिया कि बच्चे की असली मां यही है। तब उसने वह जीवित बच्चा उस औरत को दे दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि को मांगना है ताकि आप अपने जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत में ज्ञान और बुद्धिमानी के साथ निर्णय ले सको और अपने जीवन के हर काम में उत्तम हो सको और जीत प्राप्त कर सको। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आपके कामों को करने के लिए, आपके साथ हर परिस्थिति में वफादार रहने के लिए अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।